हाय स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा बत्रा। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, उसमें हम रेशो प्रपोर्शन के बारे में पढ़ने जा रहे थे। आज हम इसकी कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आईसीएसई बोर्ड 7th ए एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ दे रखा है, इफ़ ए एंड बी a is to b is 5 is to 3, then find the value of 5a minus 3b upon 5a plus 3b। ओके, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर कभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो तो a अपॉन बी इज इक्वल टू 5/3 लिख सकते हैं। जब हम यहाँ लिख सकते हैं, इट मीन्स a इज इक्वल टू 5k रहा होगा और b इज इक्वल टू 3k। Now put the value of a and b in this equation. When we put the value, हमें find out करना है 5a minus 3b upon 5a plus 3b की वैल्यू। ओके, तो हम वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू 5k माइनस 3 इंटू 3k अपॉन 5 इंटू 5k प्लस 3 इंटू 3k। जो हमारा आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आएगा, 25k माइनस 9k अपॉन 25k प्लस 9k विच इज़ इक्वल टू 16k अपॉन 34k। k से k कट। बच्चे कहते हैं मैम आंसर आ गया। अभी आंसर, क्योंकि जब आप किसी को रेशो में आंसर देते हैं तो जब तक आप उसे सिंप्लीफाई नहीं कर देते वो आंसर कंप्लीट नहीं माना जाता और उसे फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। 2 8 ज़ा 2 17 ज़ा, इट मीन्स अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं है क्योंकि उसने हमसे रेशो पूछा है। अब अगर वो हमें रेशोज़ में पूछते तो हम इसे रेशो में लिखते, अगर उन्होंने हमें फ्रैक्शन फॉर्म में पूछा है तो हम यहीं पर आंसर बता दें। ओके, क्वेश्चन इज, इफ सिमिलर है, if x is to y is equal to 4 is to 7, then find the value of 3x plus 2y is to 5x plus y। ओके, देन वही मेथड होगा, x अपॉन y is equal to 4/7, so x is equal to 4k and y is equal to 7k। now put the value in this क्वेश्चन। यहाँ हमने वैल्यू पुट की और जब हमने इस तरीके से वैल्यू पुट की है तो 3 इंटू 4k प्लस 2 इंटू 7k पुट करने के बाद हमारा यहाँ पे 12k प्लस 4k और 20k प्लस 7k आया, जिन्हें हमने जब जोड़ा है तो 26k अपॉन 27k। यहाँ पर अब जब हमारा 26 अपॉन 27 आया है तो हम ये आंसर अभी कंप्लीट नहीं मानेंगे क्योंकि उन्होंने हमसे रेशो के फॉर्मेट में पूछा है, तो हमें आंसर भी रेशो के फॉर्मेट में ही देना पड़ेगा। ओके, तो हमसे जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाए हमें आंसर उसी फॉर्मेट में देना है। 26 is to 27, that is the answer। okay, now next question is, yes, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की टाइप से ही था। ये फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा लुक वाइज अलग है, बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस इसमें आपको ए और बी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दे रखी है, ए टू बी आपको रेशोज़ में दे रखा है, तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसे निकालने के लिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप पहले गिवन दिखाएंगे कि हमें क्या दे रखा है, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 1/11। नाउ सॉल्व इट। 11 इस तरफ चला जाएगा, 11a माइनस 11b इज इक्वल टू 1a प्लस, अगर आप 1 ना लिखें तो भी चलता है पर यहाँ मैं आपको बता रही हूँ 11a, 1a इस तरह आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर 11a उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10a प्लस इज इक्वल टू
12b. It means a upon b is equal to 12 upon 10 which is equal to 2 6 2 5 यानी 6 upon 5. a upon b का रेशियो कितना निकला 6 upon 5 यानी अब आपके पास वैल्यू आ गई है. तो अब आप यहाँ से कह सकते हैं a is equal to 6k and b is equal to 5k. Now put the value in given equation which we want to find. 5a plus 4b plus 15 is to 5a minus 4b plus 3. जब हम इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे 5a 5 into 6a sorry 6k plus 4 into 5k plus 15. Now 5 into 6k minus 4 into 5k. यहाँ पर बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन गलत ही इसलिए होते हैं कि हमसे नंबर कॉपी करने में गलती हो जाती है. कई बार आप ए और बी की वैल्यू में कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं पर ए और बी के कॉफिशिएंट में कंफ्यूज हो जाएंगे. इसलिए प्लीज़ नंबर उतारते वक्त आप कॉपी करते वक्त प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों का. तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे. ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं. ओके नाउ दिस इज इक्वल टू 50k प्लस 15 और यहाँ पर है 10k प्लस 3. ओके हम ऊपर से 5 कॉमन ले सकते हैं. 5 कॉमन लेंगे तो 5 10 जा 50 प्लस 5 3 जा और नीचे तो आपका 10k प्लस 3 है ही सही, उसमें कुछ कॉमन निकल ही नहीं रहा है. आप कह सकते हैं 5 कैंसिल हो गया. इट मीन्स आंसर इज इक्वल टू 5. आंसर 5 लिखेंगे तो वो लुक वाइज सही नहीं लगेगा क्योंकि उन्होंने आपसे रेशियो में पूछा है. तो 5 में बच्चे कंफ्यूज जाते हैं मैम इसका दूसरा डिनोमिनेटर तो है ही नहीं. जिसके डिनोमिनेटर पे कुछ नहीं होता वहाँ 1 लिया जाता है. सो अब हम इसकी एक्चुअल आंसर निकालने के लिए हम लिखेंगे 5a प्लस 4b प्लस 15 इज टू 5a माइनस 4b प्लस 3 इज इक्वल टू 5 is to 1. Okay, now next question. यही हमारा आंसर है यहाँ पर. now next question is, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ हमसे पूछा गया है फाइंड द नंबर विच बियर्स द सेम रेशो. ऐसा नंबर जिसका रेशो 7/33 के साथ वैसा ही हो दैट जैसा कि 8/21 4/9 के साथ रेशो रखता है. let the number is